कि यहाँ समाजवादी पार्टी का एक विधायक लगातार 7 बार विधायक था। 7 बार था, इसलिए यहाँ काम कुछ हो ही नहीं रहा था। अपराध करने से पहले अपराधी डर रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा। कि गलती से भी अगर कहीं से लीक हो गया तो बाबा टंगवा लेंगे। हाँ, आज का ये परिवेश है। आज कोई माई के लाल पैदा नहीं भला भैया की मांग ले। पैदा ही नहीं हुआ बेटा। पैदा नहीं मांग ले। अब रंगदारी नहीं चलती ना, अब क्या चलती है? अब रंगदारी मांग के ले दिखावा, खुदा रंगदार हो गए इसमें बाबा जी की छाया में। अखिलेश यादव तो एक अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं, एक लिमिटेड कंपनी है। क्या माहौल है व्यवसायियों का, क्या सोच रहे हैं व्यवसायी? व्यवसाय चकाचक है, मस्त है। चकाचक है। चकाचक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं अरे है। और पहले पहले तो व्यवसाय ही नहीं मिल रहा था, तो चकाचक कहाँ से रहेंगे। आज के समय में मेरी जो समस्या है, मुझे लेबर नहीं मिल रही है, क्योंकि लेबरों के पास इतना काम है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्रों का अच्छा विकास हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं योगी जी से। और पुनः योगी जी को हम लोग चाहते हैं कि बारंबार वही रहें और सरकार यही कंटिन्यू बनी रहे। अब यही आए। जी जी। अखिलेश यादव किस तरह से? अखिलेश मतलब ना अखिलेश 2014 में आप फिर जाना चाहेंगे? पुरानी सरकार को फिर बहाल करना चाहेंगे आप? कनहर नदी का पुल नहीं था। कनहर नदी के पे नाव के सहारे लोगों को पार होना पड़ता था। आज कनहर नदी पर पुल है और वहाँ लोग 4 घंटे में आना जाना आसानी से कर पाते हैं। अखिलेश भैया हुआ, कब्रिस्तान मस्जिद है, अखिलेश भैया हुआ। भाई उनके अलावा कोई नहीं, उनके अलावा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओवरा विधानसभा में मौजूद हूं। सोनभद्र के अंदर आता है ये विधानसभा है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वो SC/ST की जो आबादी है वो ज़्यादा है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो है वो बॉर्डर इलाके पे, यानी कि उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और भी राज्य जो है वो शुरू होते हैं, राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसको आखिरी छोर भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पहला छोर भी है, शुरुआती छोर भी है। जो आपको मानना है आप मान सकते हैं। यहाँ के लोग हैं, इसी विधानसभा के रहने वाले लोग हैं आप लोग भैया? कहीं और से तो नहीं है, बाहर से? अच्छा ठीक है, तो इसी विधानसभा के रहने वाले लोग हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करता हूँ और इनके मूड को जानने की कोशिश करता हूँ, इनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करता हूँ कि क्या योगी जी ने जो काम किया उस काम से ये खुश हैं, काम वाकई में हुआ भी है कि नहीं भी हुआ है, क्या इस बार का मुद्दा है, 27 में क्या कुछ होने वाला है, इन सारे विषयों पर जो है वो बातचीत हम करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। आप यहाँ पे सबसे बुजुर्ग और एक्सपीरियंस वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? रामनिवास तोमर। अच्छा, क्या कितनी उम्र है आप? 64 साल। 64 साल के। अच्छा, सेहत वगैरह सब बढ़िया? एकदम फिट है, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और आपका सोनभद्र के बारे में बताइए, अपने विधानसभा के बारे में बताइए, कैसा है क्या? सोनभद्र की ओबरा विधानसभा 2012 में निर्माण बनी। अच्छा। उससे पहले ये दुद्धी विधानसभा का टुकड़ा हुआ करता था। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, एक ऐसा क्षेत्र है ओबरा से दक्षिण जो बोला जाता है पश्चिम क्षेत्र, जो नदी पार एकदम भाट क्षेत्र है, जहाँ आने जाने में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर योगी जी की सरकार बनने के बाद वहाँ की नदी नालों पे पुलों का एक जाल बिछा दिया गया है। हर नदी पे 1-2 पुल बन के तैयार हो गए हैं, जिससे हमारा जो गरीब आदिवासी था वो अब सीधे अपने गांव से गाड़ी से किसी भी शहर को जुड़ जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये हुआ करती थी क्या कि सबसे आवाजाही सबसे ज्यादा अवरुद्ध था। कारण उसका ये था कि यहाँ समाजवादी पार्टी का एक विधायक लगातार 7 बार विधायक था। 7 बार था, इसलिए यहाँ काम कुछ हो ही नहीं रहा था। मगर जब से हम लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारे क्षेत्र में अब हम किसी भी गांव में 4 पहिया से पहुंच जा रहे हैं। अच्छा। जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं। अच्छा। 3 हाई स्कूल उधर निर्माण हो चुके हैं। हाँ। एक इंटर कॉलेज चालू हो गया है। न्यू प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र मेरे ख्याल में 4 जगह चालू हो चुके हैं। अच्छा। उस भाट क्षेत्र में जो एकदम ये समझिए हिंदुस्तान से कटा हुआ 4 महीने रहता था बरसात के दिनों। 4 महीने पूरा कटा हुआ नदी नालों का रास्ता था। मगर हर जगह अब हमारी सरकार ने, योगी बाबा जी ने जितना पैसा देके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा। मतलब कि 4 महीने आते जाते ही नहीं थे, या फिर आने जाने में समस्या होती थी? समस्या होती थी, जरूरत पे तो आते ही थे। अच्छा, और बाकी के समय में बाकी के समय में भी दिक्कत होती थी। अच्छा। एक डैम था, उससे पास बनता था तो आते जाते थे। अच्छा। वो CSF पास बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मतलब कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कटे हुए थे सब यहाँ से। उसका कारण समाजवादी पार्टी 7 बार विधायक कुछ होने ही नहीं दे रहा था।
मगर जब यहाँ की जनता जगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना तो क्षेत्र का विकास हुआ। मतलब आदिवासी अब खुश हैं उस पुल बनने के? बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा। आप अन्य लोगों से भी पूछ सकते हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं। 70 साल में लाइट नहीं थी। आज कोई भी टोला ऐसा नहीं है जहां लाइट न पहुंची हो। नहीं मैं समझा नहीं, 70 साल में मतलब लाइट का कनेक्शन आया ही नहीं था? जी जी जी, पोल ही नहीं था। पोल ही नहीं था? पोल ही नहीं था। जब मोदी जी की सरकार बनी तो कौन सा योजना आई थी? वो घर घर सौभाग्य योजना के आने के बाद हर गांव में लाइट लगी। जो बिल्कुल एक घर है किसी पहाड़ पे, वहाँ सौर ऊर्जा से दिया। इससे काफी सुधार हुआ है क्षेत्र में। और बच्चे अब सब स्कूल जाने लगे हैं जो अनपढ़ रह जा रहे थे, बच्ची और बच्चे, क्योंकि जूनियर हाई स्कूलों का काफी निर्माण हुआ। और शिक्षा पे ध्यान दिया योगी जी ने। स्कूलों का और क्या समस्या अभी है आपके यहाँ पे? अभी समस्याएं जैसे कुछ क्षेत्र में हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। एक वो समस्या है। और बाकी तो समस्याएं रहती ही हैं। वो तो समस्याएं चलती रहेंगी। हम लोग लड़ते रहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ। और समस्या और क्या लग रहा है इस बार 27 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सब पूरा हो गया? हमको लगता है कि फिर आएगी। कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा जी। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश यादव तो एक अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं। एक लिमिटेड कंपनी है। उत्तर प्रदेश में 37 सांसद हैं सपा के, जिसमें यादव सिर्फ 5 हैं और पांचों एक ही परिवार के सांसद हैं। कहीं बाहर से नहीं है। तो वो तो यादवों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं। कोई यादव कहीं सांसद है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में फिर भी 2-3 सांसद बनाए हुए हैं यादव। आप में सांसद तो है ना, अखिलेश यादव खुद ही हैं। मैं मौलाना पारिवारिक पार्टी है, लिमिटेड कंपनी है, जिसके 5 डायरेक्टर हैं वो सांसद हैं। अध्यक्ष कौन? अखिलेश। महासचिव कौन? रामगोपाल। महासचिव कौन? शिवपाल यादव। प्रदेश अध्यक्ष कौन? उनका भतीजा। और आगे भविष्य में हमसे पूछो एज ए पब्लिक तो उनका अध्यक्ष कौन होगा? अर्जुन यादव। हमारे यहाँ पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मैं हो सकता हूँ, ये हो सकता है। अच्छा। कोई भी हो सकता है। भारत माता की। ठीक है समझ गया। तो आपको लगता है कि इतना कुछ काम आपने गिनाया, सब कुछ हुआ, तो ये सरकार जो है वो इस बार फिर से आप लोग का भरोसा जीतेगी और आएगी? 10 साल हो गया, क्योंकि बोलते हैं कि जनता जो है वो बोर भी हो चुकी है। तमाम जो मुद्दे आ रहे हैं सामने, महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें आ रही हैं। ये सिर्फ विपक्ष का प्रोपगंडा है। अच्छा। जनता मूड बनाए बैठी है। योगी के अलावा किसी को नहीं चाहती। अच्छा। कहीं भी कोई अपराध नहीं रह गया है। गाड़ियां बाहर खड़ी रहती थी, तेल चोरी हो जाते थे, बैटरी चोरी हो जाती थी। ये चीज हो रहा था। ये चीज थी। सपा सरकार में गुंडों का राज्य था। आज जहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ खड़ी करके बुलेट चले जाओ और सवेरे आके फिर स्टार्ट करके लेके चले जाओ। कोई पूछता नहीं। कोई पूछ नहीं रहा है। और जो पूछ रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसका क्या हो रहा है? जो चोरी कर ही नहीं रहा, अब पिटा रहा है। योगी बाबा के सामने कोई रोकेगा नहीं। पिटा रहा है। शासन योगी बाबा का टाइट है। अच्छा। और जनता पुनः योगी बाबा को चाह रही है। हम लोग सब लोग योगी बाबा को चाह रहे हैं। माहौल भी टाइट है? एकदम टाइट है। अच्छा। आंधी तूफान लहर सब बरकरार है उनका? सब बरकरार है। बाबा का लहर बरकरार है। अच्छा जी। क्या नाम है? जी पंकज गौतम। क्या करते हैं भैया? मैं भाई साहब अपना छोटा सा व्यापार है, कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको देख के बोलता नहीं कि एक पर मेरी बात सुनिए, कोई आपको देख के बोलता नहीं कि पहले की मूवी में एक विलन आया करते थे? हाँ? क्या तो नाम था, नाम मुझे भूल रहे हैं। बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे भी याद आया। आप बताइए कि क्या लग रहा है, क्या? देखिए भाई साहब, वास्तव में अगर देखा जाए तो मौजूदा जो सरकार है, मैं ऑनेस्टली एक कभी छात्र भी रहा, इसके बाद युवा भी बना, मतलब छात्र लेवल से फिर इसके बाद युवा में आया, अभी रोजगार क्षेत्र में चला गया। अभी क्या युवा हो कि नहीं आप? अभी बिल्कुल है, अभी ऐसा नहीं है। मोदी जी जब 70 साल में युवा हो सकते हैं, युवाओं का नेतृत्व कर सकते हैं, तो मैं भी हूँ। भाई साहब दरअसल छात्र जब जीवन था मेरा, तब भी मैंने ये सोनभद्र और ओबरा देखा है और आज के समय में मैं देख रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु यह है भाई साहब कि यहीं पे आप आगे बग्गा नाला पड़ता है, आप चले जाते हैं। उससे आज से 2014 से पहले जब मोदी जी आए, उससे पहले 2017 में योगी जी आए, तो अंधेरा रहता था, मर्डर तमाम होती थी, लाशें फेंक दी जाती थी भाई साहब। ये ऐसी न्यूज़ हमेशा घटित होती थी, यहाँ हमेशा सुनने में आती थी। आज का ये माहौल है भाई साहब
कि अपराध करने से पहले अपराधी डर रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा। कि गलती से भी अगर कहीं से लीक हो गया तो बाबा टंगवा लेंगे। हाँ, आज का ये परिवेश है। चाचा ने बताया कि भाट क्षेत्र छूट चुका था कहीं, ये मतलब नाम मात्र का नक्शे में था भाई साहब। उस उन लोग के विषय में सोचना ही छोड़ दिए थे। आज जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्हीं आदिवासियों के विषय में आज पक्का मकान, शौचालय, हर घर नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा का, प्राइमरी स्कूलों पे जाके देख लीजिए। मैं जाता था पहले भाई साहब, गाय बकरी भैंस और भूसा रखाता था। प्राइमरी स्कूल की मैं स्थितियाँ बता दूं। आज आप देख लीजिए, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सीट, अच्छे बोर्ड्स और बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल रोजगार को लेके भी तो मामला इस समय यह है कि कहते हैं लोग कि भाई साहब की सरकारें आती हैं तो योजनाएं लॉन्च करती हैं, परंतु उसका लाभ प्राप्त जमीनी स्तर तक नहीं हो पाता। परंतु इस सरकार में मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मैंने खुद अप्लाई किया, आवेदन किया और मुझे खुद स्वयं अभी इस सरकार में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धनराशि अभी प्राप्त हुई। मेरा 5 लाख का था, 4.5 लाख रुपए मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अनुसार दिया गया भाई साहब। 30 तारीख 0% ब्याज है भाई साहब, और 6 महीने के बाद भी इसमें देना है। ये भी प्लस पॉइंट है। आप रोजगार बढ़ाइए इसके बाद, और नॉर्मल किस्त है 5100 रुपए की बस। तो इतना तो सोच तो रही है सरकार। पहले की सरकार अराजकता, केवल बलात्कार, यहीं पे सोनभद्र में ऐसे माहौल से हम लोग गुजरे हैं भाई साहब कि एक दहशत होती थी कि शाम को अच्छा पिताजी कहाँ हैं, अच्छा वो मारकुंडी, अरे यार अब टेंशन बनी हुई है कि फ़ोन लगा रहे हैं, अरे पापा कहाँ पहुँचे, नहीं नेटवर्क भी नहीं पहुँच रहा है मारकुंडी तक, यहीं मारकुंडी आप आए हैं। तो आज जनता अच्छा महसूस कर, वो हाल, वो माहौल अब नहीं है। नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अब आपसी मतलब होता है कि अब कुछ होता है ना, बीमारी से ग्रसित मानसिकता के लोग हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अब वो कुछ भी बोले हैं सरकार के विषय में, भाई वो बीमारी से ही ग्रसित। मुद्दा उठाया, बोला कि आदिवासी को पूछा, तो वो आदिवासी तक कोई पहुंचता नहीं है। खासतौर पर योगी जी को कई खबरें हम देखते हैं, कई खबरें हम कवर भी करते हैं, तो देखने को मिलता है कि वो आदिवासियों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत वो फोकस भी करते हैं वो। तो इसी वजह से क्या लास्ट छोर में बसा हुआ आदिवासी गाँव तक भी वो पहुंचे, वहां तक पुल पहुंचा है? आप मेरे साथ एक दिन समय निकालिए और लास्ट कोने पे आपको ले चलता हूँ, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, झारखंड के बॉर्डर पे, लास्ट गांव में। वहां तक बिजली आपको 24 घंटे अगर नहीं उपलब्ध हो रही है तो मिनिमम 16 घंटे तो कम से कम उपलब्ध हो जा रही है। कोई फॉल्ट की वजह से अगर बाय द वे हो गया, पहले थी नहीं वैसा। यहीं आप खरटिया, यहीं आप नगर में खड़े हैं, ये विधानसभा क्षेत्र है जहां से हमारे अभी विधायक हैं। यहीं बगल में खरटिया गांव है, मझवारी टोला पड़ता है, गोड़ान बस्ती आदिवासी क्षेत्र है। 2017 से पहले भाई साहब खंबे तक नहीं गए थे बिजली के। बिजली खंबे तक नहीं गए। 2017 के बाद बिजली आई है मझवारी टोला में, गोड़ान बस्ती में, यहीं, जबकि नगर से सटा हुआ क्षेत्र है ये, आजाद भारत में। किलोमीटर भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, बिजली यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में, न कि उत्तर प्रदेश में, बाहर भी जो है यहाँ से बिजली बनकर जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बता रहे हैं कि यहीं पर जो है वो कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची थी आजाद भारत में। वो पहुंची तो कब पहुंची? वो 2017 मुख्यमंत्री जब बने हमारे योगी जी, तत्पश्चात उसके पश्चात आया है। ये बड़ी बात है। ये हमारे नगर सटा हुआ क्षेत्र है भाई साहब, बगल में 1 किलोमीटर भी नहीं है, हम सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है। तो उसके बाद ये पहुंची है। जी। तो ये सब चीजें क्या महसूस भी कर रहे हैं लोग, समझ रहे हैं? जनता ठीक है, आप कहे अभी भाई साहब कि ऊब जाते हैं लोग, परंतु भाई साहब किसी को जब अच्छी चीजें दी जाए ना, तो अच्छी चीजों से लोग ऊबते नहीं हैं। उनको मजा आता है, उनको अच्छा आनंद आता है कि अच्छा कुछ मिल रहा है, हमको अब मिलना शुरू हुआ है। और ये सरकार दे रही है, कर रही है, तब मांग रही है। इसमें देने में जैसे आयुष्मान योजना है, ये बहुत बड़ी योजना दी है सरकार ने। उसके बाद किसान निधि है, ये जबरदस्त योजना दिया गया है। आज कहीं जो राजीव गांधी ने एक भाषण दिया था, मैं तो पुराना हूँ, आप समझ रहे होंगे, कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है, मगर मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो 101% खाते में जाता है, गरीब के खाते में जाता है। क्यों? खाता खुलवाए जनधन योजना के तहत, आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। आवास का पैसा टोटल उसके खाते में जा रहा है, कोई कमीशन नहीं खा पा रहा है। ठीक है, बाकी लोगों से भी ले ली। ठीक है। आपका नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या करते हैं आप?
व्यवसाय हाँ व्यवसाय व्यवसाय करते हैं। तो क्या माहौल है व्यवसायियों का, क्या सोच रहे हैं व्यवसाय से? व्यवसाय चकाचक है, मस्त हाँ, है। चकाचक है। चकाचक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे और व्यवसाय। पहले पहले तो व्यवसाय ही नहीं मिल रहा था, तो चकाचक कहाँ से रहेंगे। अब व्यवसाय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, हाँ, मौका मिल रहा है, माहौल मिल रहा है क्या वैसा? माहौल भी है। हाँ? माहौल भी है। व्यवसायिक माहौल है? हाँ, एकदम है। बिजनेसमैन मतलब कि इनको हर तरीके का चीजें सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से। सुविधाएं भी मिल रही, व्यवसाय मिल रही है। हाँ। जो पहले हम लोगों को काम करने में दिक्कत आती थी, हाँ। कुछ लोग पहुंच जाते थे, काम करने में व्यवधान डालते थे। अच्छा व्यवधान डालने का कारण था कुछ हमें चाहिए, हाँ। तब काम लगाएंगे। अच्छा आज कोई माई के लाल पैदा नहीं भला भैया कि मांग ले। हाँ हाँ, पैदा ही नहीं हुआ है बेटा। पैदा नहीं मांग मांग ले अब रंगदारी नहीं चलती। ना। अब क्या चलती है? अब रंगदारी मांग के दिखावा, खुदा रंगदार हो गए इसमें। बाबा जी के छत्र छाया में बाबा जी का हाथ है ना, बाबा जी का हाथ है। जनता के ऊपर। अच्छा जनता तो खुद ना भारी है भैया। तो बाबा जी ने ताकत मिलता है आपको, मतलब योगी जी देखिए, तो। बाबा जी के नाम से हम लोग को ताकत मिलता है। अच्छा जनता को क्या चाहिए? हाँ। सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा। तो ओबरा विधानसभा क्या, पूरा सोनभद्र की मैं बात कर रहा हूँ, 4 के चारों फिर बीजेपी जीतेगी। आपका जनता नाम? एकदम मूड बनाकर। विवेक सिंह नाम है विवेक सिंह। क्या जी। करते हैं आप? जी मेरा व्यवसाय है अच्छा जी, किस चीज का व्यवसाय है आपका? कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो मैं लेबर बेल्ट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। तो आज के समय में मेरी जो समस्या है, मुझे लेबर नहीं मिल रही है क्योंकि लेबरों के पास इतना काम है। मतलब आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है जी, लेबर नहीं मिल रही है। लेबर नहीं मिल रही है। इतना काम यहाँ पे योगी जी और मोदी कि पैसा कम दे रहे हो, लेबर नहीं मिल बिल्कुल नहीं। रहा। हाँ अरे वही तो समस्या है, पहले पैसा भी कम मिलता था और लेबर को काम भी नहीं मिलता था, इसलिए वो कम पैसे में काम करती थी। आज के समय में पैसा भी अधिक हो गया, मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया गया है। तो उसकी वजह से जो लेबर है वो अच्छी जगहों पे काम कर रही है, अच्छा वेतन पा रही है, तो उसके पास में अब काम के बहुत अधिक अवसर आ गए। इसलिए आपको मिल भी नहीं रहा है। नहीं मिल रही। कितना मिल रहा है लेबरों को अभी? लेबरों को इस टाइम 700 रुपये प्रतिदिन की आय कम से कम है। 700 रुपए जी प्रतिदिन? जी, फिर भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमको घर पे काम मिल रहा है, मैं आपके यहाँ क्यों जाऊँ? कैसे काम मिल रहा है? उनके आसपास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुल बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, तो उसकी वजह से जो काम मिल रहा है वो अपने घर छोड़ के दूर क्यों जाएं? अच्छा ये बात है। और अभी आप जब जाएंगे उनके बेल्ट में जाएंगे, तो पहले वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की वजह से जो बीमारियाँ होती थी। अभी जल कल आने की वजह से जो झोला छाप डॉक्टर थे वो गांव छोड़ के भाग चुके हैं। झोला छाप डॉक्टर भाग चुके हैं, कह रहे हैं अब यहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा हाँ, और इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई हैं। पहले हमारे सोनभद्र में एक अच्छा अस्पताल की बहुत आवश्यकता थी, जो अब ट्रामा सेंटर तक खुल चुका है। जी, इसके वजह से जो हम लोगों को बनारस, प्रयागराज या लखनऊ जाना पड़ता था, उसकी वजह से, उस खुलने की वजह से हम लोग सोनभद्र में इलाज करा पा रहे हैं। अच्छा ये पहाड़ी इलाका है और पानी की दिक्कत है क्या? पहले यहाँ पे पहाड़ी इलाके होने? यहाँ पे जो भूमिगत जल है उसमें अनेक अशुद्धियाँ हैं। अच्छा हाँ, यहाँ का पानी पीने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। फ्लोराइड बहुत अधिक है, जो कि आप इंडस्ट्रियल वे, हाँ बहुत काम किया। फ्लोराइड पे बहुत काम किया। और जो जल कल योजना है उसकी वजह से लोगों के घर में शुद्ध पानी पहुंच रहा है। मतलब ये समस्याएं थी, लोग बीमार पड़ रहे थे। बहुत बड़ी समस्या आप थी। लोग जमीन के अपंग पानी तक पैदा हो रहे थे, जो पैदा होते थे वो भी अपंग पैदा होते थे उस फ्लोराइड की वजह से। ये सीन था यहाँ पर। जी, और अब जो है वो जमीन का पानी यूज ही नहीं कर रहे, अब तो जलकल टंकी के थ्रू माध्यम फिल्टर पानी आ रहा है। अच्छा और यहीं पे शिक्षा की फ्लोराइड के लिए डॉक्टरों की जो है टीम लगातार जो है नगर में भ्रमण भी करती है और फ्लोराइड को लेकर अवेयरनेस भी लोगों को दिया जा रहा है, ताकि किसी तरीके का अगर फ्लोराइड का कोई सिम्टम्स मिलता है तो उनको तत्काल जो दवाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। अच्छा जो हाँ, समस्या है जी। लेकिन समस्या क्या जड़ क्या होता है फ्लोराइड का? फैक्ट्रीज एक तरीके से देखा जाए प्रॉब्लम आती है केमिकल्स का इस्तेमाल, और कहाँ से आता है? कौन केमिकल्स फैक्ट्री वगैरह से भी, या हो सकता है कि यहाँ के पानी में भूमिगत जल है, उसमें ही अधिकता में फ्लोराइड है। पानी में पानी में ही, क्योंकि ये पथरीला क्षेत्र है। चौपन ब्लॉक का ये पर्वत क्षेत्र था, जहाँ पे फ्लोराइड से काफी बच्चे जो है विकलांग पैदा होते, दिव्यांग पैदा होते थे। मतलब दिव्यांग होते थे, जन्म के बाद दिव्यांग हो जाते थे।
लेकिन आज हर घर जल योजना से शुद्ध आरओ का पानी लोगों को मिल रहा है। इसके कारण से ये बीमारियां कुछ हद तक बहुत सारी कम हो चुकी है और धीरे धीरे कम हो रही है। सिस्टमेटिक है, अचानक तो कोई चीज़ कम नहीं होगा, लेकिन योजनाएं चल रही हैं और हमको लगता है कि ये सबसे बड़ी भारत सरकार की योजना है, हर घर जल योजना, जो शुद्ध आरओ का पानी सबको मिल रहा है। मतलब कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ जो है ये आप लोग के क्षेत्र को हो रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड की बात करें, चाहे वो आप लोग का ये सोनभद्र की बात करो। देखिए 2014 से पहले हम सरकार बदली कैसे है, हम लोग भ्रष्टाचार से उब चुके थे, रंगदारी से उब चुके थे, माफियागिरी से उब चुके थे। 14 में जब मोदी जी आए तो एक विश्वास दिए कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प पे काम करेंगे। जनता ने क्या किया कि सब साथ दिया जनता सरकार का, और फिर मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबका प्रयास के साथ जोड़ा और सरकार बनाई। तो फिर उन्होंने योजनाएं लाई। योजना किसकी लाई? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय मतलब अंतिम छोर का विकास। तो विकास की शुरुआत दिल्ली से नहीं, विकास की शुरुआत हमारे भारत क्षेत्र जंगई से हुआ, कन्हारा से हुआ, परसोई से हुआ। जब वहाँ से विकास शुरू हुआ तब धीरे धीरे हम लोग को दिखने लगा कि विकास कुछ होता है। नहीं, इस क्षेत्र को जहाँ की चर्चा चाचा ने किया और लोगों ने किया, ये काला पानी कहा जाता था, उसको काला पानी कहा जाता था। लेकिन आज यदि आप भ्रमण करेंगे वहाँ पे तो एक से एक विकास योजनाएं चल रही हैं। अचानक सरकार के पास कोई ऐसा बजट नहीं होता है कि तुरंत सब कुछ कर दे, लेकिन आज जो कर रही है, जो नीति और नियत है वो साफ है। इसलिए हम लोग योगी जी को फिर दोबारा लाने का प्रयास करेंगे कि वो आए और तूफानी तरीके आए, तूफानी तरीके से आए। और तूफान में उड़े कौन? तूफान में विपक्ष उड़ेगा, सपा बसपा उड़ेगी। उड़ेगी। और आपने कहा कौन और उड़ेगा? मैं- जातिवादी पार्टियां ही ना उड़ेंगी, कौन उड़ेगा? एक प्रमुख विषय पे मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ कि अपने जो योगी जी की गवर्नमेंट आई और मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो आपके जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं तो उनका विकास कॉरिडोर के रूप में पर्याप्त हुआ। जैसे आप बिंद कॉरिडोर में चले जाइए, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, भगवान राम मंदिर देख लीजिए। उसी तर्ज पे सोनभद्र में यहाँ मच्छंदर नाथ हैं, आपके मंगलेश्वर हैं और आपका यहाँ कांडाकोट हैं। ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं सोनभद्र के हिसाब से। इनका भी विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकार धन दे रही है, आवंटित करिए। मच्छंदर नाथ में तो काम भी लग गया है। क्या यहाँ पे काम से क्या? मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ के ऊपर पर्यटन, जैसे मैं बता दूं आपको कि आप जियो टैग पर भी अगर इन नामों को सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे और उसका कैसे पहुंचना है, उसका लोकेशन आपको क्लियर पता चल जाएगा। नहीं पहले ऐसा कुछ नहीं था। कोने में पड़ा है मच्छंदर नाथ या फिर कोने में पड़े हैं मंगलेश्वर बाबा, तो कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता विकास कार्य क्या है वहाँ? नहीं, कॉरिडोर नहीं, अभी पहले जो बेसिक सुविधाएं हैं लोगों को देने, जैसे पानी की, वहाँ बिजली पहुँचाना, पानी भी कुछ नहीं था। तो सांस्कृतिक भगवान भी अंधेरे में ऐसे ही पड़े हुए थे। तो सांस्कृतिक क्षेत्रों में भगवान भरोसे थे, तो वहाँ पे लोग जो जिनकी आस्था थी वो पहुँच जाते थे, जिनको पता ही नहीं था वो पहुँच नहीं पाता था। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। भविष्य में और अच्छे कॉरिडोर के रूप में आपको बता दूं कि यहाँ पर गोठानी में सोमनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये कॉरिडोर के रूप में इसको विकसित करने जा रहे हैं। हाँ, तो यहीं बगल में ही है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्रों का अच्छा विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं योगी जी से, और पुनः योगी जी को हम लोग चाहते हैं कि बारंबार वही रहें और सरकार यही कंटिन्यू बनी रहे। यही जी 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 जी। और आपने ये कहा कि लोग ऊब गए हैं। लोग ऊब नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या उबे हैं क्या? क्योंकि नहीं, लोग उबे नहीं, अब लोगों को आदत लग गई है और आस लग गई है कि होगा तो योगी जी से ही होगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। नहीं तो नहीं। आदत लग गई है। योगी नहीं तो और है कौन? मतलब भैया अखिलेश यादव है। क्या है? नहीं। अखिलेश यादव किस तरह से हैं? अखिलेश ना अखिलेश 2014 में आप फिर जाना चाहेंगे? पुरानी सरकार को फिर बहाल करना चाहेंगे आप? वही वापस नहीं ना वो उतने ही संगठित है, अपने परिवारवादी को बढ़ाएंगे और आगे ही वही चलेगा। वो उतने में ही रह जाएंगे। लोग देख रहे हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया के द्वारा हर जगह एक एक योजनाएं उनके घर घर पहुंची, एक एक योजनाओं का लोगों ने लाभ उठाया। उससे पहले कोई योजनाएं नहीं थी किसी भी तरह। अपनी बट रहा था पहले भी, लैपटॉप बट रहा था तो इंटरनेट बांट रहे हैं। लैपटॉप की बात नहीं है, लैपटॉप की बात नहीं है। आधार कार्ड के द्वारा मोदी जी ने जिस अनुसार बोला था, आधार कार्ड से मैं पूरा सुधार कर दूंगा। एक एक आदमी अपने अपने में है। जहां तक यहाँ सुरक्षा की बात है, इससे पहले सुरक्षा नहीं था। सुरक्षा किसी भी तौर पे किसी भी जगह पे सुरक्षा नहीं देखी गई। सुरक्षा की वजह से ये जब सरकार आई, इसके बाद आधार कार्ड के माध्यम से एक एक लोगों को जोड़ा गया। एक एक लोगों को जोड़ के जो सरकार गाँव हर एक गली में रोड बिछाने का कार्य से लेकर जल पूर्ति तक योजना, जितनी भी योजनाएं दी गई इंटरनेट के माध्यम से, आज मोबाइल
मोबाइल है तभी आपसे आप पत्रकारिता लेके बात कर रहे हैं। मोबाइल नहीं थी इससे पहले, लोगों को जानकारी नहीं थी, सरकार ने दिया। ना मोबाइल सरकार ने नहीं दिया, इंटरनेट की व्यवस्था सुविधाएं दी गई। अतः 5G तक यहाँ तक लाया गया। तो भाई धीरे धीरे विस्तार होगा। किसी समुदाय देख के, जातीय समुदाय देख के लोगों को बिजली दी जाती थी पहले। सही कह रहे हैं। भैया बिल्कुल सही कर एकदम सही कर रहे यहाँ हैं। पे जो सरकारी जो धान विक्रय की व्यवस्था थी, यहाँ पर अधिकारी इतने मनमानी थे 10 के पहले कि धान बिक्री करने के बाद 6-6 महीना लगता था पैसा आने में, और भी 25% अधिकारी कमीशन मांगते थे। कमीशन मांगते थे, और सरकार 12 रुपया केवल पैसा देती, 12 रुपया किलो पर। आज हमारा योगी सरकार 24 रुपया 80 पैसा देती है, और भुगतान 24 घंटे के अंदर होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर होता, 1 रुपया कहीं नहीं जाना है। सबसे बड़ी चीज़ ये सरकार की लगती है हमको। 456 नगर पंचायत निकाय है यूपी में, उत्तर प्रदेश में 456 निकाय हैं, और नगर पालिका भी हैं। आंकड़ा मेरे पास नहीं हुआ नगर पालिका का, लेकिन नगर निकाय का आंकड़ा 456 का है। निकायों में कोई जरूरी नहीं कि हर जगह की भाजपा के लोग जीते हैं, भाजपा लोग नहीं जीते हैं तो भी सरकार पूरा पैसा दे रही है, उनको सारी व्यवस्था दे रही है। नाम या आप देखिए, चौराहा देखिए, या जहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना है, लेकिन इसके भी सरकार स्पेशल फंड देख के सुंदरीकरण करा रही सरकार करा रही है। आप यहाँ बैठे हैं, देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये भाजपा की देन है। फसल नष्ट हो जाती थी। ये चौराहे का नाम है महाराणा प्रताप नगर है, वो 18 महाराणा प्रताप नगर। तो पहले यहाँ पे क्या था? अभी जो कुछ नहीं था, बने हुए हैं, दम गंदा था, बेकार था। और भाई साहब, इनके जो दैविक आपदा से फसल नष्ट हो जाती थी किसानों की, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था। आज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों का पूरा नुकसान की पूर्ति सरकार करती है, और हर बार पैसा सबका आता है। मतलब कि किसानों के लिए भी किसानों के लिए नगर पंचायत में इतना आवास प्रधानमंत्री जी दे दिए हैं, जिसके इतनी स्थिति खराब थी, उनको मकान रहने की व्यवस्था कभी कर ही नहीं पाते 2-4 साल में, लेकिन ये सरकार ने उनको आवास वो बना नहीं पाते, और उनको रहने की आज भी इतनी दिक्कत थी, लेकिन आवास दे के इतना सुविधा कर दिए हैं कि हर वार्ड में। विरोधी एक तरफ पूछते हैं कि वो मंदिर बना रहे हैं, मंदिर से क्या घर मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, क्या हम विरोध करें बोले, वो तो मानसिकता है हमारी बोलने के, लेकिन सरकार इतना आवास दी है, जिस गरीब जनता को आवास दे दिए हैं, वो कभी सोचेगा कि उसको रहने के, पूरे परिवार को जीने की सुविधा दे दिया, वो कभी दूसरे के बारे में सोचेगा ना कि वही सरकार जो बिना सहयोग हमको रहने के सज्जा दे दिया, लैट्रीन, आवास, ये सुविधाएं सारे दिए हैं। इसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी आ रही है। राशन सब्जी मंडी इधर लग रही है, इधर अभी रोड का निर्माण है, अभी बन रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से आराम से लोग बैठे हुए हैं। अगर इन लोग पहले क्या था? कुछ भी नहीं था यहाँ पे तो रोड और पगडंडी गंदा पानी था, इतना पानी था, गंदा था, बेकार था। अब बन रहा है इस जगह पे, पूरा अब निर्माण हो रहा है। उधर तहसील का भी निर्माण हुआ है। दिखा रहे जो आप ये यहाँ पे मंडी लगी हुई है। यहाँ कांग्रेस के समय में लिप्टस के पौधे लगा दिए गए थे, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक थे। उसको सरकार ने हटवाया, अभी भी कुछ पौधे रह गए हैं। ये जो है हटवा के जो है सब्जी मंडी का जो है डेवलपमेंट कर दिया गया, जो है डेवलपमेंट हो रहा है। दिखा रहे इसकी बात कर रहे हैं जी। ये जो पटरी बनी है, रेडी पटरी पे सब्जी बेच रहे हैं। अपना विधानसभा 402 विधानसभा ओबरा 4 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 राज्यों से, MP, CG, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों से घिरे होने के बाद भी यहाँ बहुत असुविधाएं थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है। बिना ट्रांसपेरेंट, जैसे ऑनलाइन टेंडर निकलता, ऑनलाइन कर दिए। कोई गुंडाई नहीं, कोई चोरी नहीं। आपका आता है तो आप टेंडर लीजिए, आप काम कीजिए। क्षेत्र में, यहाँ से कौन क्षेत्र बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर, वहाँ एक दिन जाना 1 दिन आना का रास्ता था। आज का स्थिति है कि आप 4 घंटे में दोनों अप डाउन कर सकते हैं। 4 घंटे में इतनी अच्छी रोड बन चुकी है। वहाँ पे कनहर नदी का पुल नहीं था। कनहर नदी के पे नाव के सहारे लोगों को पार होना पड़ता था। आज कनहर नदी पे पुल है, और वहाँ लोग 4 घंटे में आना जाना आसानी से कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी जात के न देख कर करे, हर जात, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी कास्ट के हो, हर आदमी सच्ची नीयत से, आवाज जाति देख के विकास नहीं हो रहा है। यहाँ सपा का चेयरमैन है, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश भैया का। लेकिन अखिलेश भैया शायद इतने फंड नहीं दिए जितना योगी जी दे दिए विकास कार्यों के लिए। जब जो आपने मंदिर की बात की कि भाजपा मंदिर बनाती है, मंदिर मेरी जानकारी में भाजपा ने नहीं बनाया। भाजपा ने रास्ता दिया, मंदिर पब्लिक ने बनाया। मगर आज सरकार भी कर रही है, कॉरिडोर बना रही है, सब कुछ कर रही है ना, तो सरकार दूसरी तरफ मस्जिद की बात क्यों नहीं करती?
खास तौर पे बात करो ये सपा ही कर सकती है कि हमारे भैया आऊंगा भैया अखिलेश भैया आऊंगा कब्रिस्तान मस्जिद और अखिलेश भैया आऊंगा हमारे टैक्स के पैसे एम वाई उनके अलावा कोई नहीं उनके अलावा का सांसद निधि आपने इस बार देखा होगा तो करबला के लिए गया है, मस्जिद के लिए गया है, इस तरीके की जगहों का हज हाउस के लिए गया है। आपने कहीं भी हिंदुओं के मंदिर नहीं पूछेगा, मगर सबका साथ सबका विकास का मंत्र सबको याद रखना चाहिए। इसका आंकड़ा लेना हो तो 2012 से 17 में सरकार रही है सपा की, और सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है। और हमारे श्मशान देखिए, श्मशान घाट पे कोई काम नहीं हुआ था, 1 रुपया रिलीज नहीं किए थे वो, और सबसे ज्यादा कब्रिस्तान पे सपा ने अभी हाइड्रोजन ट्रेन भी चला है, आपको जानकारी होगा, जैसे कि पथराव भी हुआ उसमें, ये भी जानकारी है। पत्थर कौन फेंकेगा, विरोधी है भैया, जलन है, पानी वाला पसंद नहीं उनको धुआं वाला पसंद था, अब पानी वाला आ गया है, उसमें भी दिक्कत है। अब तो पेट्रोल में पानी आ रहा है, गाड़ियों में भी पानी जा रहा है, दिक्कत है, अवेलेबल है, वो भी है, शुद्ध वाला भी मिल रहा है, शुद्ध वाला भी मिल रहा है। और मैं अभी एकदम तत्काल जो इस समय तत्काल मुद्दा जो चल रहा है आपके जो नेट को पेपर लीक होने की वजह से, तो मैं मोदी जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो अपराधी हैं उनको तत्काल जल्द से जल्द जो है कि कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाने का काम करेंगे। ये मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर आया था और विधानसभा के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सोनभद्र में घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनकी राय को पेश कर रहा हूँ कि क्या ये सोनभद्र में जो कि आखिरी छोर बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का, वहां तक क्या योगी सरकार पहुंच पाई है, क्या मोदी सरकार पहुंच पाई है, क्या उन्होंने विकास किया है, इन सारे विषयों पर बातचीत करके इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।